बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आप देख रहे हैं प्रोग्राम कड़वी बात और मैं हूं जुल्फ़कार बीर। नाज़रीन, सकाफ़त हो, अपनी रवायात हो या कोई भी अहम बात कहनी हो तो फ़िल्म एक ऐसा अबलाग का ज़रिया है कि जो इंतहाई मौसर है। माज़ी में पाकिस्तान की फ़िल्म मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पर बनती रही और बड़ा असर दिखाती थी। ये एक कल्चरल जंग होती है, मुख्तलिफ़ हवालों से ये जारी रहती है। बिलख़ुसूस अगर हम अपने पड़ोसी मुल्क भारत का ज़िक्र करें तो जब से पाकिस्तान ने आज़ादी हासिल की है तो हम इस जंग में वो ना चाहते हुए भी कूद के, शुरू में तो हमारा मुकाबला बराबर का रहा, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुज़रता गया हम कहीं पीछे रह गए। हमारी फ़िल्में उन अहम मौज़ूआत से हट गई और उसमें मार धाड़ फाशी न जाने क्या कुछ समो दिया गया, जिसकी वजह से वो फ़िल्में भी बर्बाद हुई। इस काम से जुड़े जो लोग हैं वो बेरोज़गार हुए और सिनेमाओं की जगह बड़े बड़े शॉपिंग प्लाजे बन गए। इस हवाले से अगर पाकिस्तान की बात की जाए तो बड़ी दफ़ा कोशिश की गई कि ये जो रिवाइवल है फ़िल्म के हवाले से इसको किया जाए, इस मकसद को हासिल किया जाए। कई कोशिशें भी हुई, कुछ कामयाब और कुछ नाकाम हुई। इस पर काफ़ी बात हो सकती है कि नाकामी की वजह क्या है, लेकिन अब ताज़ा हवा का झोंका वो ज़रूर लाहौर से आ रहा है और वो है फ़िल्म बॉक्सर। हम चकवाल में बैठकर इस फ़िल्म का ज़िक्र इसलिए कर रहे हैं कि इस फ़िल्म के ऑडिशन जो हैं वो 9 अप्रैल को होने जा रहे हैं और मरकज़ बना है चकवाल, यानी चकवाल में ये ऑडिशन होंगे। यहाँ पर जो नौजवान हैं जो कि फ़िल्म में काम करने के शौकीन हैं, उनके लिए ये बड़ा अच्छा मौका है। पहले तो होता ये था कि यहाँ से हज़ारों रुपए किराया लगाकर जो बच्चे हैं वो पहुँचते थे लाहौर, इस्लामाबाद या बड़े शहरों का रुख करते थे। कभी प्रोड्यूसर उनसे मिलते थे, कभी नहीं मिलते थे। लेकिन फ़िल्म बॉक्सर का जो यूनिट है या इसके जो प्रोड्यूसर हैं फैसल मदनी साहब, बड़ा नाम है फ़िल्म साजी की सनत में, वो अपने पूरे लाओ लश्कर के साथ 9 अप्रैल को चकवाल आ रहे हैं और नौजवानों का इस फ़िल्म को लेकर ऑडिशन लेंगे। और उनकी मामनत के लिए यहाँ मौजूद है मारूफ सहाफ़ी राजा तनवीर अहमद और मारूफ एंकर पर्सन रजब अली। दीगर और जो लोग हैं वो भी उनकी मामनत के लिए, उनकी मदद के लिए इस टीम का हिस्सा बन चुके हैं। अहम ये मामला है और अहम मामला इसलिए है कि ये जो मौजू का इंतखाब किया गया है या जिस मौजू पर ये फ़िल्म बनाई जा रही है, ये स्पोर्ट्स है, ये खेल है। और बदकिस्मती के साथ हमारी जो फ़िल्में हैं इस मौजू पर ना होने के बराबर है। 1992 में एक फ़िल्म बनी बॉक्सर के नाम से ही, उस वक्त जो शान है उन्होंने मरकज़ी किरदार अदा किया, लेकिन वो फ़िल्म कहीं गुम होकर रह गई। फिर 2015 में शाह के नाम से फ़िल्म बनाई गई। हमारे जो लेजेंड बॉक्सर हैं शाह हुसैन, वो उनकी ज़िंदगी पर मबनी ये फ़िल्म थी, 2015 में बनाई गई, लेकिन अब वो किसी को याद नहीं है। इक्का दुक्का और डॉक्यूमेंट्रीज़ हैं जो कि बनाई गई, कुछ ज़्यादा फ़िल्में यहाँ इस मौजू पर नहीं बनी। दूसरी तरफ हम पड़ोसी मुल्क को लें यानी भारत को, तो वहाँ पर बहुत सी फ़िल्में इस मौजू पर न सिर्फ बनी बल्कि हिट रहीं, जिसमें लगान आपके सामने है, क्रिकेट मौजू था और उसके बाद यकीनी तौर पर वहाँ क्रिकेट को फ़रोग़ मिला। मैरी कॉम जो कि बिल्कुल बॉक्सिंग के मौजू पर ही थे, खातून बॉक्सर मैरी कॉम, जिस तरह उन्होंने कामयाबी हासिल की, इंडिया की ये बॉक्सर है, उनकी ज़िंदगी पर ये फ़िल्म बनाई गई। प्रियंका चोपड़ा जो कि सफ़े अव्वल की अदाकारा हैं, उन्होंने मैरी कॉम का किरदार अदा किया और फ़िल्म बड़ी हिट रही। इसके अलावा एक और फ़िल्म भाग मलिका भाग, ये क्योंकि हमारे साथ भी ये फ़िल्म जुड़ी हुई है। इसी फ़िल्म ने हमारी नौजवान नस्ल को बताया कि अब्दुल खालिक परिंदा जो कि चकवाल के रहने वाले, चकवाल के इलाके के रहने वाले हैं, वो कितने बड़े हीरो थे। ये फ़िल्म इंडिया से आई जिसने हमारे हीरो का तारफ़ हमें करवाया। मैं समझता हूँ कि हमारे लिए ये शर्म का मकाम है। बहरहाल इस मौजू पर यह भी फ़िल्म बनी। इसके अलावा MS धोनी द अनटोल्ड स्टोरी, ये फ़िल्म भी MS धोनी जो कि उनकी क्रिकेट टीम के साबिक़ कप्तान हैं, उनकी जो जिद्दोजहद है, उनके जो आगे बढ़ने का अमल है, उस पर मबनी ये फ़िल्म बनाई गई, हिट रही और बड़ी
अच्छी चली। चक दे इंडिया ये हॉकी के मौजू पर बनी, यानी हॉकी का जो खेल है उस पर ये फ़िल्म बनाई गई। बेसिकली ख़वातीन जो खिलाड़ी हैं हॉकी की वो मौजू था, और जो शाहरुख खान है वो कोच थे, और ये फ़िल्म भी बड़ी ही हिट रही। इस किस्म की दर्जनों और फिल्में हैं कि जो इंडिया ने बनाई, वो फिल्में भी हिट रही, पैसा भी कमाया गया, लेकिन सबसे बड़ा जो मकसद हासिल हुआ वो खेलों का फ़रोग़ था। आज आप देखें हमारी हॉकी की टीम का कोई अता पता नहीं है, हमारी क्रिकेट टीम मुसलसल शिकस्तों से दो चार है, बॉक्सिंग जिसमें हमारा थोड़ा बहुत कुछ नाम बन रहा था वो कहीं गुम होकर रह गया। इसी तरह कई और खेल हैं जिसमें माजी में हमने हुक्मरानी की है, लेकिन आज हम किसी गिनती कतार में मौजूद ही नहीं है। तो अगर हमने ये मकाम वापस हासिल करना है तो इसके लिए ज़रूरी है कि कुछ ऐसे मौज़ूआत पर डॉक्यूमेंट्रीज़ बनाई जाए, ड्रामे बनाए जाएँ, फ़िल्में बनाई जाएँ, ताकि नौजवान नस्ल उनको देखे, एक तो अपने माजी से आगाह हो और दूसरा उनको इन खेलों की अहमियत के हवाले से कुछ पता चले। तो बॉक्सर फ़िल्म बनने जा रही है, जैसा मैंने आपसे गुजारिश की है, और इस सिलसिले में चकवाल में 9 अप्रैल को ऑडिशन है। आप ज़रूर जो अगर आप शौक़ रखते हैं फ़िल्मों में काम करने का तो ज़रूर आप इस ऑडिशन में शिरकत करें। जैसा मैंने राजा तनवीर साहब का नाम लिया है, रजब अली साहब का नाम लिया है, आप इनसे रब्ता कर सकते हैं, मज़ीद मालूमात हासिल कर सकते हैं। और मैं समझता हूँ कि बहुत अरसे के बाद पाकिस्तान में स्पोर्ट्स के मौजू पर यह फ़िल्म बनने जा रही है, ज़रूर बननी चाहिए, और इसमें जो मकामी इंतज़ामिया हैं, जो और लोग हैं, वो भरपूर मुआवनत करें, और ये मुआवनत होनी भी चाहिए। फ़िल्म का नाम हमारे जहन में आता है तो सबसे पहले हम सोचते हैं कि शायद कोई फहाशी होगी, कोई ऐसा मौजू होगा मार धाड़ वाला, जिससे जो माशरे में बदअमनी है वो मज़ीद बढ़ेगी। ऐसी मौज़ूआत पर अगर फ़िल्म बन रही हो तो यकीनी तौर पर हौसला शिकनी होनी चाहिए, मुखालफत भी होनी चाहिए, लेकिन मौजू अच्छा हो, मकसद नेक हो, और मकसद यही हो कि खेलों का फ़रोग़ हो, और ख़ास तौर पर जो बॉक्सिंग बड़ा ही अहम खेल है उसको मौजू बनाया गया हो। तो फिर जो भी बना रहा है, जो भी प्रोड्यूसर है, जो भी यूनिट है, जो भी टीम है, जो भी इसके पीछे लोग हैं, उनकी हौसला अफजाई ज़रूरी है। तो चकवाली वैसे भी मेहमान नवाज़ है, और उम्मीद है कि इस यूनिट को, इन लोगों को मायूसी नहीं होगी, अच्छे अंदाज से इंशाल्लाह ये मामलात आगे बढ़ेंगे। और जहाँ तक ताल्लुक़ है, जैसा मैंने गुजारिश की है कि अगर मौजू बुरा है, मकसद नेक नहीं है, और नौजवानों को किसी और जानब राग़िब करने वाला वो मौजू है, फहाशी है, तो फिर ऐसी चीज़ की तो कोई हमायत नहीं कर सकता और ना करनी चाहिए। लेकिन नाम बता रहा है कि एक अच्छे काम का आगाज़ होने जा रहा है, और अब ये अच्छा काम मिलजुल कर ही होना है। उम्मीद है जी कि चकवाल के नौजवान जो कि बड़े शौक़ रखते हैं फ़िल्मों में, ड्रामों में काम करने का, अब उनके पास से एक प्लेटफॉर्म ख़ुद चल कर आ रहा है। अब वो किस अंदाज से इससे फ़ायदा उठाते हैं, ये देखने के लिए हम 9 अप्रैल का इंतज़ार करेंगे। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह के बाद।